हेलो एवरीवन, आज है 4 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में। 38 रुपीज़ का शेयर है और आज ना ही कोई तेज़ी है ना ही गिरावट है, लेकिन पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो 8-8.5% गिरा है। पहले क्या था कि ये गिरावट आई, ठीक है, लिस्टिंग जैसे ही हुआ था ये लगातार गिर रहा था। 33 पे जाने के बाद तेज़ी दिखाई, 40 पे गया, फिर से गिरावट आई, फिर से अभी अगर हम देखें तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से ये 38 रुपीज़ पर है। ना ही गिर रहा है ना ही ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मैनेज कर रहा है, कोशिश कर रहा है यहाँ पर रुकने की। लेकिन अगले हफ्ते यहाँ पर बड़ा गेम होने वाला है, लॉक इन पीरियड एंड होने वाला है और जाहिर सी बात है भाई साहब, लॉक इन पीरियड के ऊपर नज़र होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिल जाती है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस 38 रुपीज़ का है और देखिए जो सब्सक्राइब हुआ था काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ था और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 60 से 65 रुपये के आसपास ये लिस्ट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तकरीबन 43-44 रुपीज़ के आसपास लिस्ट हुआ था ये, लेकिन फिर भी अच्छे तकरीबन 43% प्रीमियम के आसपास ही ये लिस्ट हुआ था वहाँ पर। तो देखा जाए तो उसके बाद गिरावट आई, तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, लेकिन अभी अगर हम देखें तो मुक्का प्रोटीन के साथ साथ 15 और ऐसे शेयर्स है जिसका लॉक इन पीरियड जो है वो अप्रैल में एंड होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एज पर द रिपोर्ट ऑफ नोवामा अल्टरनेटिव, 1.2 करोड़ शेयर्स ऑफ मुक्का प्रोटीन जो कि 4% बनता है उसके आउटस्टैंडिंग इक्विटी का, वो एलिजिबल हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए 8 अप्रैल से, क्योंकि 3 महीने का जो लॉक इन है वो एंड हो रहा है। देखिए होता यह है कि जब भी आईपीओ में पहले से लिस्ट होने से पहले जो खरीदारी होती है इंस्टीट्यूशन में, तो कहीं ना कहीं लॉक इन पीरियड जो लॉक इन पीरियड है वो लगता है और तब तक वो नहीं बेच सकते। तो यहाँ पर 3 महीने का जो लॉक इन पीरियड था मुक्का प्रोटीन का, तकरीबन 1.20 करोड़ शेयर्स उनका एंड हो रहा है, मतलब वो चाहे तो बेच सकते हैं और ये बड़ी बात है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ी बात है। तो देखते हैं कि लॉक इन पीरियड एंड होने पर क्या होगा। इसके अलावा और भी कुछ कंपनीज जो रिसेंटली लिस्ट हुई है उसके भी लॉक इन पीरियड एंड होने वाले हैं आने वाले टाइम में, और जब भी लॉक इन पीरियड एंड होता है वैसे सब नज़र होनी चाहिए। एक और बड़ी कंपनी है भारत हाईवेज, उनका 5 अप्रैल को एंड होने वाला है। 19% का जो नंबर ऑफ शेयर 8.26 करोड़ भाई साहब वो एलिजिबल होंगे ट्रेडिंग के लिए। तो ये कंपनियों में लॉक इन पीरियड कब एंड होता है ये जानना हमेशा ज़रूरी होता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। इरडा का भी लॉक इन पीरियड एंड होने वाला है। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो तकरीबन 16 से 17 लाख के आसपास के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो जो जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था 43.95 रुपीज़, वो ही ऑल टाइम हाई है, 33 रुपये तक का लो बनाया है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने इससे पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने कहा था कि देखो आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मार्केट से खरीदने की कोशिश मत करना, लिस्टिंग के बाद खरीदने की कोशिश मत करना। एटलीस्ट इसको सेटल होने दो, 1-2 क्वार्टर के नंबर आने दो, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वो ठीक से पता चलने दो, लॉक इन पीरियड कुछ आएंगे उसको एंड होने दो, उसके बाद यहाँ पर चाहो तो एंट्री करने के मौके ढूंढने चाहिए। छोटी सी कंपनी है, छोटा सा मार्केट कैप है, 1160 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और तो और कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी देखिए फ़िश मील हो गया, फ़िश ऑयल हो गया, फ़िश सोलेबल पेस्ट हो गया, ये सब कंपनी बनाती है। जनरली फ़िश प्रोडक्ट में कंपनी काम करती है और देखा जाए तो फ्यूचर मुझे उतना बुरा नहीं लगता है, बस वैल्यूएशन डेफिनेटली, और जब भी नई लिस्टिंग है तो उसके ऊपर जानना ज़रूरी भी होता है कि वैसे, क्योंकि अभी पता है हो क्या रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन है ना भाई साहब वो तो लग जाते हैं, ठीक है, लोग खरीदारी करते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, लोग खरीदारी करते हैं, देखते हैं ये कोई कंपनी का जो आईपीओ है 10 गुना 12 गुना सब्सक्राइब हुआ है तो बाकी का तो ऑलरेडी और ज़्यादा जो सब्सक्राइब है वो हो जाता है, और जनरली लोग लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर मुक्का प्रोटीन का जो डेटा भी है ना वो अभी उतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। इवन लास्ट क्वार्टर के जो नंबर आए थे वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थे और यही वजह है कि कोई तेज़ी नहीं आ पा रही। जबकि बाज़ार अगर आप देखोगे तो भाई साहब पिछले 3 दिनों में बाज़ार ने खूब पैसा बना कर दिया है, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप में। रद्दी से रद्दी कंपनियां भी दौड़ रही थी पिछले कुछ टाइम में जो छोटी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर कोई तेज़ी नहीं आई, हालांकि गिरावट भी नहीं आई है। मुक्का प्रोटीन अगर आप देखोगे तो 17-18 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 48 के आसपास का देखने को मिल रहा है। सस्ता कह सकते हो आप इसको, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा, लेकिन फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो जो लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट्स हैं
वो बहुत ख़राब रहे। 10-10.5 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट थे, जो कि इससे पहले कंपनी 28 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। इवन पिछले साल दिसंबर में भी 22 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में बहुत बड़ा फॉल आया यहाँ पर, मतलब कि मार्जिन पे दबाव बन रहा है क्योंकि इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी थी। 525 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इससे पहले के क्वार्टर में 340 करोड़ हुआ करता था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 402 करोड़ था। तो रेवेन्यू अच्छा था, काफ़ी शानदार मैं कहूँगा यहाँ पर। लेकिन उसके विपरीत प्रॉफिट्स में वो इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं, और ये एक कंसर्न है मेरी तरफ से। मुझे लगता है कि जब तक प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तब तक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो अभी हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है। 73.33% का स्टेक है प्रमोटर के पास। यहाँ पर पहले देखिए लिस्टिंग से पहले 100% था, और अभी लिस्टिंग के बाद 73.33%, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड ने हाथ भी नहीं डाला है। डोमेस्टिक की 4.59% का स्टेक है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास। 7.66 एफआईल्स लेकर बैठे, बड़ी क्वांटिटी में एफआईल्स है। और ये थोड़ी सी हैरानी वाली बात मेरे लिए है कि जहां म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है वहां एफआईल्स ने इतनी बड़ी खरीदारी कर ली, क्योंकि जनरली एफआईल्स एकदम से इतनी बड़ी बाई नहीं करते हैं। यहाँ पर रिटेल और अदर्स की 14.42% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.70% पर है, और अदर पार्टीज जो है वो 1.72% का स्टेक जो है वो यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मुक्का प्रोटीन के बारे में, तो यहाँ पर एटलीस्ट मैं इंतज़ार करना ज़्यादा पसंद करूँगा, और जो अगले हफ्ते 3 महीने का जो लॉक इन एंड हो रहा है उस पर भी मैं ज़्यादा जो नज़र है वो रखना पसंद करूँगा कि जब ये क्वांटिटी ट्रेडिंग के लिए आएगी तो बिकेगी कि नहीं, वो देखना जो इंटरेस्टिंग होगा वो रहेगा उस दिन। और अभी के लिए मैं इतना कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना मुक्का प्रोटीन में, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए। अभी मार्च क्वार्टर के नंबर से वो भी देखने इंटरेस्टिंग होगी कि वो किस तरीके से आते हैं। और जहाँ तक खरीदारी की बात है, मुझे लगता है कि मुक्का प्रोटीन का जो शेयर है, अगर आपको रिस्क लेना ही है तो 38 रुपीज़ नहीं, मैं एटलीस्ट 30-32 रुपये के लेवल का जो है वो मैं ज़्यादा वेट करना पसंद करूँगा। लेकिन नतीजे अगेन वॉच रखने ज़रूरी है, क्योंकि भाई साहब देखो नई लिस्टिंग कंपनी है, और पिछले कुछ टाइम में हमने जो छोटी कंपनियों में जो देखा गया है, यहाँ पर खास करके एसएमईज़ में देखा गया है कि भाई साहब रिटेल इन्वेस्टर को ना माल चिपकाया गया है। और कंपनियां अपनी लिस्टिंग तभी लेकर आती है जब पिछले कुछ सालों में इन्होंने, मतलब पिछले 1 साल में इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया हो, ताकि दिखा सके, और तभी वो लिस्टिंग लेकर आते हैं। तो देखते हैं कि इस बार क्या होगा, लेकिन अभी के लिए मैं अवॉइड करने की ही बात करूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है मुक्का प्रोटीन में मेरी। और हाँ, बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है, अगर आप यहाँ पर ख़रीदारी करके चल रहे हो तो उस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। और यही वजह है कि मैं थोड़ा सा दूर बैठना ज़्यादा पसंद करूँगा, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मुक्का प्रोटीन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और अगले हफ्ते 3 महीने का लॉक इन पीरियड एंड होने वाला है, तो नज़र रखिएगा इसके ऊपर। जल्दबाजी तब तक मत करना। थैंक यू।